वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियंस। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल का मतलब होता है एनी पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च। इट मीन्स एन फाइनेंशियल ईयर। सो एक फाइनेंशियल ईयर में जो डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, उसके टोटल खर्चे और टोटल रिसीप्ट की वजह से, जब उसके टोटल खर्चे उसकी टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, एंड रिमेंबर एंड हाईलाइट कि रिसीप्ट में बोरोइंग्स नहीं आती। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो जब खर्चे, जब कमाई की कमी हो गई, आपकी इनकम की कमी हो गई, आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. So, when government total expenditure exceeds its total receipts excluding the borrowing. अब आप अपने रिसीप्ट में बोरोइंग्स नहीं दिखा सकते। सो फॉर्मूला क्या बना? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आता है लेकिन बोरोइंग्स नहीं आती। कितना पैसा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपने खर्चे को मीट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का रूटीन इनकम, उसकी रेगुलर इनकम जो उसके रेवेन्यू से आती है ऑपरेशन से, वो कम है उसके खर्चों से। जब उसके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और उसकी कमाई कम हो गई है, रेवेन्यू जो है उसका कम हो गया है बिकॉज ऑफ रेगुलर इनकम, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट. जब गवर्नमेंट को अपनी डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए कितना पैसा मांगना पड़ेगा दूसरों से, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट दिखाता है कि क्या बोरिंग रिक्वायरमेंट है टोटल। रेवेन्यू डेफिसिट दिखाता है क्या शॉर्टेज हो रही है डे टू डे इनकम में। फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होता है और बोरिंग एक्सक्लूड हो जाती है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट में फिस्कल की तरह कैपिटल इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ रेवेन्यू इंक्लूड होता है और बोरिंग्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो ट्रिक है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू व्हेन इनकम इज लेस देन डेली एक्सपेंसेस, and fiscal deficit is equals to when your total expenses is more than your total receipt, but receipt excludes borrowing. So this is the 5 minute series I am going to start, in which will cover all the concepts inside 5 minutes. This will increase your revision clarities and this will help you to revise faster during exams. I hope you like the video. Take care till then. Bye bye.